ये जो स्टडी आप देख रहे हैं ना, इस स्टडी के मुताबिक 80% लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन यानी छाइयां, दाग धब्बे और मेलास्मा की शिकायत है। लेकिन मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको सुन के आपको झटका लगने वाला है। झटका नंबर 1 ये कि ये जो स्टडी हुई है ये सिर्फ इंडिया के लोगों की है। यानी अब आप सोच सकते हैं कि जब यही चीज दुनिया के स्टैटिस्टिक्स हम मिलाएंगे तो वो कितनी बढ़ जाएगी। झटका नंबर 2 ये कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं बल्कि मेल्स भी इसमें शामिल है। हम अक्सर सोचते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयां, दाग धब्बे, डार्क सर्कल्स ये सारे सिर्फ फीमेल्स के इश्यूज हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये मेल्स में भी उतने ही कॉमन होते जा रहे हैं। और झटका नंबर 3 ये जो स्टडी है ना, ये सिर्फ 2016 की है। जस्ट इमेजिन कि यही चीज 8 साल बाद कितनी और बढ़ गई होगी, और ये चीजें अब तो ज्यादा बढ़ गई हैं। रीजन बीइंग कि जो स्ट्रेस का लेवल हमें पहले था ना, अब उससे बहुत बढ़ गया है। आजकल हर छोटे बच्चे तक को स्ट्रेस है, चाहे एग्जाम्स का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, जो भी स्ट्रेस हो। सेकेंडली हमारा जो न्यूट्रिशन है ना, वो बहुत लो लेवल पे आ गया है। कार्बोहाइड्रेट डाइट हमारी ज्यादा बढ़ गई है बनिस्बतन प्रोटीन के। सिमिलरली हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है, जितना हम मेकअप करते हैं, जो हमारा रूटीन है, वो भी सब बहुत ही बदतर होता जा रहा है। इसलिए हमारे चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयां, दाग धब्बे, अक्सर डार्क सर्कल ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। अब आप ये बात जान चुके होंगे मेरी पुरानी रेमेडीज से कि जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना, वो 2 लेवल्स पे होती है। एक होती है ऊपर की सतह पर और एक होती है नीचे की सतह पर। अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर की सतह पर है तो वो आपकी रेमेडीज से, स्किन ट्रीटमेंट से, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से, फेशियल से आराम से ट्रीट हो सकती है। लेकिन अगर वही हाइपर पिगमेंटेशन आपकी स्किन के लोअर सतह पे है यानी डर्मल लेयर के लेवल पर है, तो फिर वो किसी भी रेमेडी से नहीं जा सकती। उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको बहुत सारे ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि खाली आपके स्किन के लेवल पे नहीं होंगे। इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड करूंगी कि अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें भी बना लें जिससे आपकी स्किन को बहुत बेनिफिट हासिल हो। सबसे पहली आदत तो यह है कि जब भी आप रात में सोएंगे तो मेक श्योर कि मेकअप ना हो, और ये चीज मेन विमेन दोनों में अप्लाई होती है, क्योंकि मेन ज्यादातर ऐसे होते हैं जो कि फेस वॉश नहीं करते, स्पेशली रात में सोने से पहले। दोनों जेंडर को जरूरी है कि आप दिन में एटलीस्ट 2 दफा फेस वॉश करें। बहुत रगड़े नहीं, आराम से जेंटली फेस वॉश करें। कोई जेंटल फेस क्लींजर ले लीजिए और फिर आप दिन में 2 दफा फेस वॉश करने के बाद अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजेशन जरूर कीजिए। जो सेकंड टिप मैं आपको दूंगी ना यहाँ पर, वो है सनस्क्रीन। काफी लोगों का काम जो होता है वो धूप में जाने का होता है, या काफी लोग धूप में काम नहीं भी करते, लेकिन उनका आना जाना, स्पेशली अगर आप घर में भी होते हैं ना, तो चूल्हे में आपका आना जाना हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी विंडोज ओपन होती है, कहीं ना कहीं से आपको यूवी रेज जो है वो आपका उसका सामना करना ही पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप घर में होते हो, बाहर होते हो, स्टूडेंट हो, वर्क हो, जॉब हो, जो भी हो, मजदूर हो, कुछ भी हो, आपको सनस्क्रीन जरूर अपने फेस पे लगाना ही लगाना है। यह आपकी स्किन को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है और आपके पिगमेंटेशन को कॉज ही नहीं होने देता। थर्ड टिप मेरी आपको ये होगी कि जो भी स्किन प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं ना, एज सिंपल एज मॉइस्चराइजिंग क्रीम या टैल्कम पाउडर, मेक श्योर कि आप किसी अच्छी कंपनी का लें, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता देखने के चक्कर में हम ऐसी कंपनीज ले लेते हैं ना जो हमारी स्किन के लिए लॉन्ग रन में बहुत इफेक्ट करती हैं। ऐसी व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं जो कि दावा करती है कि वो आपको बिल्कुल एक झटके में गोरा बना देंगी, फेयर बना देंगी और बहुत ही प्यारा लवली सा बना देंगी, तो वो बिल्कुल झूठ है। उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए उस वक्त तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन आपकी स्किन को लॉन्ग रन में बहुत नुकसान दे रहे होते हैं। सो बी केयरफुल। आज की जो रेमेडी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं ना, वो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी एपिडर्मल लेयर के साथ साथ वो डर्मल लेयर में भी जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसको बहुत हद तक कम करने में मदद करेगा। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लेगा, यू हैव टू बी पेशेंट। अब ये टाइम कितना भी हो सकता है, किसी के लिए 1 हफ्ता हो सकता है, किसी के लिए 1 महीना हो सकता है और किसी के लिए 3 या 4 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सबकी स्किन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इसके लिए कंसिस्टेंट रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे और आपने वैसे ही बनाकर इसे अप्लाई करी और पूरे ट्रस्ट के साथ अप्लाई करी ना, तो अब यकीन कीजिए आपकी हाइपर पिगमेंटेशन बहुत कम हो जाएगी और हो सकता है कि बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाए। ये जो क्रीम हम बना रहे हैं ना, इसमें डलेंगे 5 इंग्रेडिएंट, लेकिन जो 4 इंग्रेडिएंट है वो पहले डलेंगे और जो 5वां है वो बाद में डलेगा। मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से। जिसमें पहला इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं ना, वो है राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। आपको अक्सर ऐसे पैकेट में राइस फ्लावर मिल जाएगा, किसी भी अच्छे कंपनी का आप ऑर्गेनिक प्योर राइस फ्लावर ले लीजिए। अगर नहीं है तो खर्चा करने की बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में राइस होते हैं, आप उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और आप उसको एज ए राइस फ्लावर यूज कर सकते हैं। राइस फ्लावर हम सब जानते हैं हमारी स्किन के लिए कितना बढ़िया है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी रेमेडी में राइस फ्लावर यूज कर रहे हैं ना अपनी स्किन के लिए, तो वो रेमेडी आप डेली इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो राइस फ्लावर होता है वो आपके स्किन के लिए एक्सफोलिएशन का काम करता है
और हमें स्किन में डेली एक्सफोलिएशन नहीं करनी चाहिए, राइट? समझ गए ये बात? तो आप इसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर ले लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 बड़ी चम्मच यानी टेबल स्पून के करीब राइस फ्लावर ले लिया है, और आप देख लीजिएगा इनमें कितनी क्वांटिटी बनती है, उस हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रोपोर्शन सेम रखिएगा। तो आपने राइस फ्लावर ले लिया। राइस फ्लावर के बाद आप ऐड करेंगे यहाँ पे मिल्क। अब आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि हमारे कनाडा में, स्पेशली टोरंटो में, ये मिल्क यहाँ पर इस तरीके से आता है पाउच में। आपके पास अगर कच्चा दूध मिलता है आप कच्चा दूध ले लीजिए, डब्बे का दूध मिलता है आप डब्बे का दूध ले लीजिए, डजंट मैटर, जो भी दूध आप लेते हैं वो ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। क्वांटिटी इतनी होगी कि इसको ये ऐसा पेस्ट्री फॉर्म में बना ले कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए। क्वांटिटी ऊपर नीचे भी करते हैं, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल, हमें कंसिस्टेंसी बस ऐसी चाहिए। हम सब जानते हैं जो दूध है ना वो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है, साथ ही साथ एक बढ़िया सा स्किन मॉइस्चराइजर भी है। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है ना या बहुत ड्राई हो जाती है ना, सिर्फ रात में एक अपने कॉटन पैड को लेकर मिल्क में डिप कीजिए और उसको अपने फेस पे लगा लीजिए। यही कुछ दिन अगर आप करेंगे ना, एटलीस्ट एक हफ्ता करके देख लीजिए और फिर आप अपनी स्किन पे डिफरेंस देखिएगा। तो जस्ट इमेजिन अगर ये बाकी पूरे इंग्रेडिएंट के साथ जब मिलेगा तो कितने बढ़िया इफेक्ट देने वाला है। 2 इंग्रेडिएंट हमारे हो गए। अब हम डालते हैं इसमें अपना थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज आलमंड ऑयल। अगर मैं आपके फेस के लिए कोई ऑयल रिकमेंड करती हूँ ना तो वो है कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल। कैस्टर ऑयल अगर आपको सूट करता है तो ट्रस्ट मी, खाली कैस्टर ऑयल भी आप एवरी नाइट लगा सकते हैं। इसमें मैंने एक खास वीडियो भी बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई लिंक पे आ रही होगी, आप बाद में देख सकते हैं। अगर कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता या आपको लगता है कि बाल आ जाएंगे, विच इज अ मिथ, विच इज नॉट ट्रू कि आपके फेस पे कैस्टर ऑयल से बाल आ जाएंगे, लेकिन इट्स ओके, सबका अपना बिलीफ है। तो आप आलमंड ऑयल यूज कीजिए। आलमंड ऑयल की तकरीबन 1 चम्मच आप इसमें डालेंगे। आलमंड ऑयल आपके फेस के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आपने ये तीनों चीजों के साथ साथ डालना है अपना फोर्थ इंग्रेडिएंट विच इज विटामिन ई के कैप्सूल्स। अब देखिए विटामिन ई जो है ना वो आपके फेस के लिए, बालों के लिए, आपकी ईच एंड एवरी बॉडी की पार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। विटामिन ई को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर विटामिन ई आपने अपनी स्किन केयर, हेयर के रूटीन में अगर शामिल कर लिया ना तो ये आपके स्किन को और हेयर को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ट्रस्ट मी, ये जो सारे इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं ना, अगर आप इसको इंडिविजुअली भी यूज करेंगे ना खाली, तो भी आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट देगा। सिर्फ यह है कि आपको इसको कंटिन्यूस यूज करना है, परसिस्टेंटली यूज करना है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपने मिला ली अच्छे से और इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। विटामिन ई के मैंने यहाँ पर 3 कैप्सूल लिए हैं। अगेन आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, डजंट मैटर कितने मिलीग्राम की कैप्सूल है, आप कोई भी आपके पास अवेलेबल आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको खा नहीं रहे, हम इसको टॉपिकल अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें उसके मिलीग्राम या जो भी इसका डोजेज है, माइक्रोग्राम, ये मैटर नहीं करता, राइट? तो ये चीजें हो गई। अब इन चारों चीजों को आप अच्छे से मिलाएंगे और कंसिस्टेंसी यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इसी कंसिस्टेंसी का ये बनना चाहिए। अगर ये ज्यादा थिन हो गया है आप थोड़ा सा इसमें राइस फ्लावर और ऐड कर देंगे। अगर ये थिक हो गया है यानी गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर देंगे। अपने हिसाब से एड ऑन करके इस कंसिस्टेंसी में आप इसको फॉर्म कर लेंगे। ये 4 चीजें हो गई ना, फिर आपके पास ये बन जाएगा तकरीबन 2 से 3 दिन का। आप इसको किसी भी कंटेनर में जो कि एयर टाइट हो और कोशिश करके ग्लास का कंटेनर हो, उसमें आप इसको सेव कर लेंगे। अब जिस दिन भी आपको उसको अप्लाई करना है ना, आप उसको थोड़ा सा ले लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने बाकी सारा उसको जार में डाल दिया था और जितना मुझे अभी अप्लाई करना था मैंने उसको इसी बोल में रहने दिया था। अब आप इसको जितना भी आपको अप्लाई करना है आप उसको ले लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना 5वां इंग्रेडिएंट जो कि है हनी यानी शहद। शहद आपकी स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप चाहें तो खाली शहद भी अपने फेस पे लगा सकते हैं, लेकिन शहद को जब आप इन चीजों के साथ मिलाएंगे ना तो आपकी स्किन पे 100% बेनिफिट देगा। अगर आपको इस चीज में से किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, एलर्जिक नहीं है आप किसी चीज से, तो ट्रस्ट मी आप ये चीज करके देख लीजिएगा। लेकिन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, उसी तरीके से ही कीजिएगा। इसको ज्यादा भी अप्लाई नहीं करना और बिल्कुल कम भी अप्लाई नहीं करना। इस चीज को अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो ट्रस्ट मी आपके फेस पे इतना अच्छा निखार आएगा। पहले ही एप्लीकेशन से आपके फेस पे ग्लो दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करते जाएंगे तो जो दाग धब्बे हैं ना वो बहुत कम होते जाएंगे। मैंने यहाँ पे आपको उसके एप्लीकेशन का तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। जब आप इसको फेस पे अप्लाई कर रहे होंगे ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको गाढ़ा यानी बिल्कुल थिक फील होता जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे ये सूख रहा है, पूरा सूखेगा नहीं क्योंकि इसमें हनी है, लेकिन आपको फील होगा कि बिल्कुल थिक होता जा रहा है। अब इस लेवल पे आके आपको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। अब ये जो हमने क्रीम बनाई है ना, मसाज क्रीम, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं।
पहला बेनिफिट तो ये कि आपकी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा को ये ट्रीट करेगा। सेकंड ट्रीटमेंट ये है इसमें कि जब आप इसको नोज के पास करेंगे ना इस एरिया में, तो आपके ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स को भी बिल्कुल निकाल देता है। ये तो एक ही एप्लीकेशन में आपको, अगर अच्छे से आपने यहाँ पे मसाज करी तो आपको एक ही एप्लीकेशन में इसका फर्क आपको 100% दिखने वाला है। और जिसका थर्ड बेनिफिट है कि जहां पे भी आपके फेस में, जैसे अपर लिप्स हो गए, चिन एरिया हो गया, ये साइड हो गए, यहाँ पर अक्सर हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं जो हमें बॉदर कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छे से मसाज करेंगे ना, तो ये वो गैर जरूरी बाल भी आपके निकाल देता है। तो एक ही मसाज क्रीम से आपको 3 बेनिफिट मिल रहे हैं। करके देख लेना। पहले ही इसके इस्तेमाल से आपको ये 2 बेनिफिट, यानी ब्लैक हेड और बालों का तो इफेक्ट जरूर दिख जाएगा, स्किन बिल्कुल ग्लोइंग हो जाएगी। जो हाइपर पिगमेंटेशन है, इट विल टेक सम टाइम। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो हम बनाने के ज्यादा शौकीन नहीं है। आप आराम से इसको पॉज करके या रिवाइंड करके देख सकते हैं। सर्कुलर मोशन में यहाँ चीक से मसाज होगी, हेड पे हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में मसाज होगी, नोज पे ये यूं करके सेंटर की तरफ मसाज होगी। जो ये नोज का ब्रिज होता है, यहाँ पे इस तरीके से लंबाई में मसाज होती है। लिप्स पे भी ये इस तरीके से क्रॉस से मसाज होती है, और नेक पे भी आप हमेशा इसको जरूर यूज करेंगे। और यही रेमेडी आप अपने नेक पर, और अगर बच जाए तो हाथों पे भी अप्लाई करेंगे, ताकि आपकी पूरी स्किन जो है वो एक जैसी लगे, बिल्कुल सेम लगे। अच्छा, यहां तक आपने इसको अप्लाई कर लिया, फिर आप इसको नॉर्मल सादे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। सादे पानी का मेरा मकसद होता है जो रूम टेम्परेचर का पानी हो, बहुत ठंडा भी ना हो, बहुत गर्म भी ना हो। एक रेमेडी में मैंने सादा पानी कहा था, तो उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। सादे पानी का अगर मैं कभी भी कहूं तो उसका मतलब है कि नॉर्मल टैप वाटर, जो भी रूम टेम्परेचर का वाटर है ना, आप उससे अपना फेस वॉश कर लेंगे। फेस वॉश करने के बाद ही फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको ये इफेक्ट दिखेंगे कि आपकी स्किन, जो आपके बाल थे वो हट जाएंगे, और आपके जो ब्लैक हेड्स थे वो रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, ये जो रेमेडी है ना, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो डोंट से कि भाई हम तो आदमी है, तो अगर हम ये लगाएंगे तो हमारे तो स्किन से बाल ही हट जाएंगे, हमारी स्किन तो बहुत लड़कियों जैसी हो जाएगी। नहीं, आप लगा के देख लीजिएगा, और अगर आपको एक ही एप्लीकेशन में फर्क ना दिखे ना, तो आप मुझे बताइएगा। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए जो झाइयां बन जाती है, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं ना, वहां के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये कि जब आप आई के अंदर यूज करेंगे तो आई के अंदर आप मसाज नहीं करेंगे। रीजन बिंग के इसमें राइस फ्लावर है, जो कि थोड़ा सा दरदरा होता है। अब ये जो राइस फ्लावर है ना, कभी भी आप आंखों के नीचे उसकी मसाज नहीं करेंगे। थोड़ा सा उसकी एक लेयर लगा लीजिए थिन सी, और उसको छोड़ दीजिए, बाकी पूरे फेस आप उसकी मसाज करेंगे। मेक श्योर कि जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। जिन लोगों ने ये वीडियो स्किप कर करके देखी होगी ना, ट्रस्ट में उनको ये प्रोसेस पूरा समझ नहीं आया होगा, और उनको इस क्रीम से बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी हो, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप इसे अप्लाई करेंगे। अब इससे पहले मैं बताऊं आपको वीक में कितनी दफा अप्लाई करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अच्छा जी, अब इसको अप्लाई करने का तरीका यह है कि आप इसे हफ्ते में सिर्फ एक दफा अप्लाई करेंगे। दैट्स इट। आपको इसको हफ्ते में सिर्फ एक दफा अप्लाई करना है। कोई भी दिन आपकी मर्जी का जो आपको याद रहे, सैटरडे, संडे, या अगर आप बच्चों में बिजी होते हैं, किसी और काम में बिजी होते हैं, तो कोई भी वीकडे अपना ऐसा रख लीजिए। लेकिन जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके एग्जैक्ट 6 डेज के बाद जाने के बाद 7th डे जो होगा, उस दिन आपको अप्लाई करनी है। अगर आप संडे अप्लाई कर रहे हैं, पूरा हफ्ता आप दूसरी रेमेडीज करेंगे, और जो 7th डे है ना, वो आप यानी नेक्स्ट संडे, वो दोबारा से आप यही ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। इसको आप वीक में एक दफा करेंगे, और आप कम से कम इसे 4 वीक्स यानी 4 दफा करेंगे। 1 महीना करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन पे कोई डिफरेंस आया है कि नहीं। स्किन बिल्कुल आपकी प्रिंसेस जैसी नहीं हो जाएगी, एक्ट्रेसेस जैसी नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको वास्ट डिफरेंस जरूर मिलेगा। पहले की एक पिक्चर ले लीजिए, और 4 वीक्स के बाद की पिक्चर लीजिएगा। पिक्चर का मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि जब भी आपका फेस होता है ना, आपको इतना डिफरेंस दिखता नहीं है। आपके पास दोनों टाइम की पिक्चर होगी, एक ही जगह खड़े होकर लीजिएगा, एक ही कंडीशन में लीजिएगा। अगर दिन में ले रहे हैं तो दोनों दिन में ही लीजिएगा, और फिर आप इसका इफेक्ट देखिएगा। ये मेरी गारंटीड रेमेडी है, आप इसे करके देख लीजिएगा। अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन डर्मल लेयर पे है, नीचे की लेयर पे है ना, तो ये काफी हद तक कम हो जाएगी। खत्म करने के लिए आपको वही टिप्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो मैं आपको आज तक पहले देती आ रही हूँ। तो ये चीजों को आप अप्लाई कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने स्किन को और ग्लोइंग बनाना, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरे सारा स्किन केयर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर चाहते हैं हेयर केयर की प्लेलिस्ट देखना, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।